नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। साथ ही इस 2 स्टार सीरीज का मैं छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। जो बहन और भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, वो भी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों में हिंदी सेम ही रहती है। बिना समय गवाए मैं अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूं साथी। हर हर महादेव। आपके सामने भोलेनाथ, भगवान शिव, इनका दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए। आप सभी बहन और भाइयों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हे भोलेनाथ, हम सभी का सपना पूरा हो। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, उनका सपना सबका पूरा हो। ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस सेट। ये साथी मैं जो भी करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के करा रहा हूं। मैंने आपसे पहले 5 करा दिए, आज छठवां लेकर आया हूं, जो 21/12/2017 को प्रथम पाली में आया था, यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई। बात अब के किसकी है? 2 स्टार की है। वर्दी पर कैसा प्रहार होगा? अंतिम प्रहार होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 1, बताइए मुझका आंसर। साथ ही 40 प्रश्न है, अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ठीक है साथी। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? ध्यान रखना साथी, नहीं बोला है। स्पेनिश के लिए होता है, हाँ जी। जर्मन के लिए, हाँ जी। फ्रेंच के लिए, हाँ जी। लेकिन ऑप्शन बी कुल्लई, इसके लिए कोई नहीं होता। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में किस शब्द का समानार्थी भीरू है? क्या है साथी? भीरू। विजय, ठीक है, विजय है? नहीं साथी। तो फिर क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि कायर। वीर नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी गण होगा क्या? जल्दी बताइए। नहीं साथी। टिड्डी वर्ग नहीं, तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि टिड्डी दल होगा। टिड्डियां मत कर देना, गलत हो जाएगा। जैसे कि दवाई का होता है दवाई, तो इसका क्या होता है? मैं आपको बता दूं इसका क्या होता है। दवाइयां, क्या हो जाएगा? दवाइयां। ये जो बड़ी की मात्रा है ना, वो बहुवचन बनाने पर छोटी की हो जाती है। सम सम समभास से आशय है। मुझे बताइए, बदले में उत्तर देना। बताइए साथी, कब भाषण देना नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिलकर बोलना। यानी कि सम माने क्या होता है? बराबर, यानी कि मिलकर बोलना। समभास का अर्थ है मिलकर बोलना। कभी गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 5, अर्थ अलंकार का एक और प्रकार है। अर्थ अलंकार श्लेष है क्या साथी? जल्दी बताइए। श्लेष है? नहीं साथी। ये तो कौन है फिर? ये तो शब्द अलंकार। यमक? नहीं, ये तो शब्द अलंकार। अनुप्रास? जल्दी बताइए, अनुप्रास है? नहीं साथी, ये तो शब्द अलंकार है। तो फिर ठीक जवाब का होगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार वो होते हैं जो अर्थ बताते हैं, और शब्द अलंकार जो शब्दों का अर्थ होते हैं, जैसे कि रूपक हुआ, उत्प्रेक्ष हुआ, उपमा हुआ। ये शब्द कैसे अलंकार? अर्थालंकार। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की रहती है? दीप जले पर शंख बजे किनकी है? श्रीलाल शुक्ल जी की? नहीं साथी। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और दीप जले शंख बजे, कन्हैया से याद रखो, कन्हैया जी। और कन्हैया जी की क्या जाती है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, कन्हैया जी की क्या जाती है? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पे क्या जलाते हैं हम? दीप जलाते हैं, शंख बजाते हैं, और मिश्री का भोग चढ़ाते हैं। प्रभाकर सभी
प्रभावित होते हैं। जब कृष्ण जी की जन्माष्टमी आ जाती है तो सभी प्रभावित होती हैं, मिश्री का भोग चढ़ाते हैं, कन्हैया लाल और लाल लाल पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, दीप जलाते हैं और शंख बजाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। रचना के आधार पर सरल वाक्य, साथी रचना के आधार पर सरल वाक्य के कितने भेद होते हैं? वो तो 3 भेद होते हैं। कौन से? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। कभी गलती नहीं करनी है। तो संकेतवाचक नहीं, संयुक्त मिश्रित हाँ साथी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त यानी कि रचना के आधार पर सरल वाक्य और जी संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें कौन सा परिमाण विशेषण का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। परिमाण में काय का भाव होता है? नापतोल का होता है साथी। किसका? नापतोल का। अनगिनत तारे, इन्हें तोलोगे नहीं है, तो ये ही ठीक जवाब होगा साथी, ऑप्शन ए। यानी कि जो नहीं है वो ही आंसर है। अनगिनत तारे ये तो निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। 2 किलो सेब, इन्हें तो तोल लोगे, ये निश्चित है। 50 गज जमीन, ये तो निश्चित परिमाणवाचक। 10 लीटर दूध, निश्चित परिमाणवाचक। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान रखना साथी, एग्जाम हॉल में बैठो तो प्रश्न पूरा ध्यान से पढ़ना, ऐसे मत करना दिए गए विकल्प का कौन सा शब्द स्त्रीलिंग यू का है, गलती हो जाएगी। लेकिन गलती नहीं कर। अनानास खाया, हाँ जी साथी खाया है। चिल्का झील और बुंदेली और सब्जी, ये तो स्त्रीलिंग है। ये भी चिल्का झील स्त्रीलिंग है, बुंदेली भाषा भी स्त्रीलिंग। लेकिन अनानास खाया, अच्छी अनानास कह दोगे का? नहीं, तो क्या कहेंगे? अच्छा अनानास, अच्छा अनानास। नो कह दोगे क्या? अनानास खाई, यू का खाई? अंग्रेजों का? नहीं साथी, अनानास खाया। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अच्छा अच्छी बुरा बुरी किससे हम लगा सकते हैं, यानी कि विशेषण से चेक कर सकते हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा? यानी कि सर्वदा हमेशा बताना है। हमेशा एक वचन रहने वाला शब्द क्या है? बधु। बधु को तो बधुएं हो जाता है, नहीं उसने का उसने हो जाता है, पिता पिताएं हो जाता है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जनता। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न बताते हैं कि यहां शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहां अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अरे यहां शब्द की बात हुई तो शब्द अलंकार होगा और अर्थ की बात हुई तो अर्थालंकार होगा। तो सी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया, गजब, गुड। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दो ना, प्लीज साथी कर दो ना। ऐसे ही अगला टेस्ट लाऊंगा तो आपका नोटिफिकेशन सभी तो पहुंचेगा जब घंटी भी दबाएंगे। तो इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? साथी नहीं है, इस पर ध्यान देना। अग का बिग होता है, जल्दी बताइए साथी। हाँ जी होता है। शुल्क, शुल्क कृष्ण होता है। शुल्क मतलब कृष्ण प्रकार से एक अंधेरा, शुल्क माने उजाला। वर्वर का सभ्य, हाँ जी बिल्कुल कतई ठीक होता है। लेकिन अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता, जो नहीं होता और वो ही आंसर होता है। तो ठीक आंसर क्या होगा? अपाच्य मल्टीपल कुपाच्य। प्रश्न नंबर 13। समान आर्थी शब्दों के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यमुना, कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी। क्या कालिंदी, क्या कृष्णा या सूर्यसुता, या अब्बुद या कालिंदी या सूर्यसुता, या तरंगिणी या तटनी या कालिंदी? जल्दी बताइए इसका ठीक जवाब क्या होगा? इसका तो ठीक जवाब होगा सूर्यसुता। शिव सूर्य जी की पुत्री है यमुना। कृष्णा, कृष्णा और कालिंदी भी कहते हैं। यानी कि यमुना जी कृष्ण कन्हैया जी को अपना पति मानती थी। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, मानती थी शादी।
कालिंदी कृष्णा और सूर्य सुता, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प मुहावरा है? मुहावरा है, ध्यान से सुनना, पत्थर की लकीर होना और कंगाली में आटा गीला, ये तो लोकती है। नाम बड़े और कथन छोटे, ये तो लोकती है। बल्ब तले अंधेरा, ये तो लोकती है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि पत्थर की लकीर होना साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्वंस किसी चीज को बनाना और उस मतलब ध्वंस किसी चीज को गिरना, खराब होना, बेकार, और शब्द का क्या होगा? क्या निर्माण होगा? जल्दी बताइए ना। हाँ जी साथी, निर्माण होगा। ध्वंस का होता है निर्माण, यानी कि बनाना, और ध्वंस बिगाड़ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, वह यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ये तो साथी क्या बात हुई, ये तो गलत हुआ ना। हाँ गलत हुआ। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, ये क्या गलत साथी। तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। साथी मुझे तो यही ठीक लग रहा है, तलवार का खेत हरा नहीं होता, आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, ये गलत बात। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, तुलसी मन मंदिर में रहे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? मुझे बताइए किसमें कनेक्टिंग का काम हो रहा है? तो जल्दी बताइए, क्या मैं उपमा मार दूं? जल्दी बताइए। नहीं साथी, यहाँ उपमा नहीं होता। उपमा तो वो होता है जो ऐसे डैश से आए और सासी से और सरस परस से आते हैं, तो वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ कौन सा होगा? यहाँ तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहता है कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब पैरों की जो मतलब चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब उनके कमल, उनके चरण उनके कमल की तरह मतलब समान व्यतीत हो रहे हैं। ठीक है, मानवीकरण वो होता है जो मानव का मतलब वो होता है भाव। निम्न में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, ये तो आसन्न भूत में आ जाएगा साथी, ये तो आसन्न भूत में आ जाएगा। शायद वर्षा होगी, ये तो संभाव्य में पहुंच गया। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्षा हुई। अगला प्रश्न आपके सामने, जाति संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से, ये तो आप मुझे बता दोगे। पुल्लिंग बनता है नहीं साथी, वचन बनता है नहीं, कारक बनता है नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि भाववाचक संज्ञा बनती है, जो 5 प्रकार से बनती है। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रहन पर रघु, किस पर? काशीनाथ की कौन सी कृति है? रहन पर रघु के लिए किससे सम्मानित किया गया था? राजभाषा सम्मान नहीं साथी, किस पर किया गया था? इसका तो ठीक जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। कभी गलती नहीं करनी है। मैं पूछूं साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपको पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? वहां तो साथी 1 लाख रुपए मिलती है। व्यास सम्मान में तो 4 लाख रुपए मिलती है, और सलाह का सम्मान में तो 5 लाख रुपए मिलती है। और सबसे ज्यादा फिर किसमें मिलती है? सबसे ज्यादा तो बता दो ना, सबसे ज्यादा 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान में मिलती है। कभी गलती नहीं करनी है साथी। आज आपको पता है हिंदी की क्लास हो रही है, फिर भी चलो मैं आपको बता दूं, आज 8 मार्च है। वैसे महादेव माता पार्वती का विवाह भी है, और लेकिन वैसे देखें तो हमारे डॉक्यूमेंट मतलब उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रश्न नंबर 21, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं साथी। कोई
हमें ना पतो कौन बुला रो है, हमें तो इतनी पतो है कि ए निश्चय संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। क्यों अनिश्चय क्यों होगा जी? अनिश्चय यूं होगा क्योंकि हमें खबर नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, निश्चित कब होता? पापा जी बुला रहे हैं और माता जी इधर बुला रही, मतलब वो निश्चित होता, हमें पता है ना वो निश्चित होता। हाँ जी, कोई बुला रहा है, दूध में कुछ पड़ गया, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है दूध में कुछ पड़ा है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है साथी। बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? कि बिना दीवारों का घर। अरे नाटक कर रहा हूं मोते, नाटक कर रहा हूं मोते, जल्दी बता। ठीक आंसर क्या? नाटक। हाँ जी साथी, नाटक। बिना दीवारों का घर यानी कि मन्नू भंडारी जी कह रहे हैं अपनी पत्नी ते, अपने भैया ते, यानी कि बिना दीवारों का घर होता है, तो वो क्या कहती हैं? मोते नाटक कर रहे हो तुम। नाटक नहीं साथी, ए मैं नाटक नहीं कर रहा, बिना दीवारों का घर ये विद्या है, मतलब नाटक। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगला प्रश्न आपके सामने। पारा ने उतरना, ओहो, घमंड दिखाना, कतई गलत बात, कतई गलत बात। नहीं, सांत्वना, पारा ने उतरना सांत्वना, ये तो कतई गलत होगा। हद कर देना, नहीं साथी, पारा ने उतरना अर्थात अशांत होना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है साथी? इस पर मार्क कीजिए, इस पर ये बना लीजिए। नहीं पूछा है साथी, नहीं। अगर हाँ पूछता तो मैं आपको प्रश्न का सुधी होता है, शारदा होता है, ये तो समानार्थी शारदा भी होता है, वागीश्वरी भी होता है, सुधी भी होता है, श्री भी होता है, लेकिन श्री मां लक्ष्मी जी को कहते हैं। ये साथी आयोग द्वारा आयोग द्वारा आयोग द्वारा ये चारों ही ऑप्शन, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से गलत है, लेकिन सरस्वती यहां पे होता इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी है, ऐसे होता तो ये फिर हमारे चारों ऑप्शन ठीक है, ठीक होते। ठीक है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या स्वर 11 होते हैं? जल्दी बताइए ना। हाँ जी साथी, स्वर 11 होते हैं। मैं पूछूं मौखिक के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? मौखिक के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। मैं पूछूं लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर नॉर्मली पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। वे फिजूल मत झगड़ो। फिजूल और वे कतई गलत बात, ही एक साथ नहीं आते। फिजूल में तो अपने आप ही वे फिजूल लगाकर शब्द को और बिगाड़ देते हैं एग्जामिनर, अच्छे अच्छे बालक को और चकरा देते हैं। तो शुद्ध बताना है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, कतई एकदम सही है, कतई एकदम राइट जवाब। यात्री अत्यंत दूर रहे आए, ये गलत। वे सब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, नहीं, कतई। इस प्रश्न का ठीक आंसर ऑप्शन बी। ओह, बहुत कठिन समस्या आया है, दिए गए उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह, ओह, प्रश्न पूछा है क्या इसमें? नहीं, इसमें क्या है? ओह यानी कि ऐसे करके, ओह, ओह, आह, ई, छी, छी, वाह, मजा आ गया। अरे, ये सब साथी विस्मयादि बोधक के मतलब उसके प्रकार हैं, ये उसको दर्शाते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं। और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अल्पविराम होगा। और ये क्या होगा? ये अवतरण उद्धरण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 28। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। साथी नहीं है। सूरज है जग का बुझा हुआ। नहीं बताना है तो ठीक जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए, ठीक जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए, ठीक जवाब क्या होगा इस प्रश्न का?
तो इसका प्रश्न का ठीक जवाब यही होगा, सूरज है जग का भुजा भुजा। खग कुल 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 सा बोल रहा, कतई गलत, ये बोलने में सही नहीं लग रहा। तीन वेर खाती थी वो, तीन वेर खाती थी वो, तीन वेर खाती थी वो, तीन वेर खाती थी। मैंने इस पर राइट आंसर क्यों मारा साथी, ऑप्शन ए। इस पर मैंने इसलिए मारा क्योंकि ये हमारा यमक अलंकार नहीं है। खग कुल कुल सा भुजा ये यमक अलंकार है, तीन वेर खाती थी ये भी अलंकार है, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ये भी हमारा यमक अलंकार है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है साथी। और मुझे बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, यमक अलंकार का परिभाषा दीजिए। यमक अलंकार की परिभाषा होती है, एक शब्द या एक से अधिक शब्द अनेक स्थान पर आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न अर्थात अलग दे, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कि वह तीन वेर खाती थी, वह तीन वेर खाती थी, मतलब तीन हुए यहां पर बेर, यानी कि जो फल की बात चल रही है। वेर यानी कि वो बार बार रिपीटेड, जैसे रिपीटेड सीरीज सुनिए ना, वेर वेर यानी कि बार बार खाती थी। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई उस दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं, 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर। ओ नो, ये तो साथी 14 सितंबर ठीक है, लेकिन हमको सन में उलझा दिया। लेकिन हम ध्यान से पढ़ेंगे, सन में उलझेंगे नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 सितंबर 1949। मैं पूछूं, मुझे बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक बार उस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है? 10 जनवरी को 1950 से शुरुआत हुई। ठीक है, राष्ट्रीय मातृभाषा तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। तो ठीक जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी होगा साथी, मृत्युदंड। बड़े की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ छोटी की यात्री है, छोटे की मात्रा है, लेकिन ये कि न ये नहीं आएगा, ये आएगा, और यहाँ ये गलत लिख रहा है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। मैं पूछूं आपसे, कवियत्री कैसे लिखोगे? कवियत्री तो आप ऐसे लिखोगे, कवयत्री कैसे लिखोगे? ऐसे। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। जल्दी बताइए, तो क्या कहते हैं? उसको मुहावरा कहते हैं। आंसू कवि तो वो होता है जो तत्काल कविता करे, वाक्यांश वो होता है जो वाक्य का छोटा रूप होता है। लोकोक्ति, लोकोक्ति तो वो होती है जैसे मैंने अभी तुम्हें बताई थी, जल्दी बताओ कौन सी बताई थी? कौन सी बताई थी? जल्दी बताइए, मैंने अभी आपको बता, मतलब जैसे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उल्टी बांस बरेली को, ऐसी शर्त ऐसी रहती है। बैल शब्द का बहुवचन बताएं। बैला होगा? नहीं। बैलो होगा? क्या बैले होगा? क्या बैला होगा? साथ ही डी तो होगा नहीं। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, जल्दी मुझे बताइए। अरे इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि बैले होगा, बैलो नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। मीरा, आधुनिक युग की मीरा मधुर कपिला को नहीं साथी, आधुनिक युग की मीरा तो अपनी महादेवी वर्मा जी हैं, जिनका
1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है साथी। ओहो, गद्यांश आ गया। ये साथी गद्यांश इतना ही बड़ा है, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये और पढ़ो और ध्यान से, और इसके प्रश्न। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। सही बात है। विपत्ति यानी कि अगर मुसीबत आई तो डरपोक व्यक्ति को घबराती है, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर रहेंगे। कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेते हैं। सही बात है। जो कायर लोग होते हैं, वो तो अपने मार्ग मतलब अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर पढ़िए। लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं। एकदम राइट बात साथी। वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति अडिग खड़ा रहता है वो हमेशा अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, और वो ठान लेता है, जो ठान लिया सो पान लिया। यानी कि फिर क्या, वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हुए और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे निकालते हैं। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। जो अपने हौसले को बुलंद करते हैं उस संकटों में भी अपना क्या कर ले, अपना लक्ष्य, अपना विजय हासिल पा लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से भी कभी प्रभावित नहीं होते, वो कभी घबराते नहीं हैं, और वे संकटों में, जल्दी बताइए, वे संकटों में न तो कभी उफ करते हैं और न ही संकट के सामने कभी झुकते हैं। तो अगला प्रश्न का अभी तो पूरा यही नहीं हुआ। झुकते हैं और मंजिल की राह में आने वाले विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर पर विजय पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। तो साथ ही हमने गद्यांश पूरा किया। अब इसके प्रश्न को बनाएंगे। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। ओहो, इसमें तो काल पूछ लिया। मैं तो न जानना था कि गद्यांश में से पूछेगा। क्या सामान्य काल होगा? नहीं साथी, सामान्य काल नहीं होगा, सामान्य भूतकाल नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। गलती नहीं करनी है साथी। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीरांगना, कर्त्री? नहीं, कर्ता का होता है कर्त्री। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, वीरांगना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अडिग शब्द में कौन सा प्रयुक्त किया गया? अडिग संज्ञा अडिग? नहीं साथी। अडिग प्रत्यय? नहीं। उपव्यय? नहीं। तो अडिग क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? अडिग उपसर्ग है। अगला प्रश्न आपके सामने। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है? संधि होता है। हाँ जी साथी, संधि होता है। व्यंजन नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, संधि विच्छेद नहीं होगा। स्वर संधि यानी कि 5 तरह से होती है, जो कि कैसे, मुझे बताओ कैसे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। वर्ण शब्द वाक्यांश। ओहो, इसमें क्रम पूछा है लगाने को। वर्ण से बड़ा क्या होता है? शब्द। शब्द से बड़ा शब्दांश होता है। नहीं साथी, ये तो शब्दांश इसकी छोटी इकाई है। पद्यांश होता है। जल्दी बताइए ना, क्या होगा? जल्दी बताइए। पद्यांश नहीं होगा। वाक्य, पहले वाक्य फिर वाक्यांश? नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ण से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, और पद से बड़ा वाक्यांश, और वाक्यांश से बड़ा वाक्य। कभी गलती नहीं करनी है साथी।
अगला प्रश्न आपके सामने। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मतलब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बतानी है। देखिए फूल सी बच्ची, फूल सी बच्ची नहीं साथी, ये तो शायद शायद नहीं, राइट कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरि राई, ये तो रूपक होगा। क्या होगा, रूपक होगा। नव नव जीवन दो घनश्याम हमें कतई नहीं होगा। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन डी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। अगर साथी आपका स्कोर मुझे बताइए कितना हुआ। आपके सामने क्वेश्चन, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। साथी प्रश्न पढ़ना ध्यान से। रिपु बोलते हैं क्या, रुधिर, रुधिर तो बोलते हैं, लहू भी बोलते हैं खून को, और शोणित भी बोलते हैं। तो फिर क्या नहीं बोलते, तो फिर रिपु नहीं बोलते। तो क्या होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब, ऑप्शन ए, जो नहीं वही आंसर। साथी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लग रही हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो ना। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। क्यों शेयर क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि दूसरे साथी यानी कि उन भाई को भी तो पता चले कि हमारी 2 स्टार सीरीज चल रही है, उसमें बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए। मैं आपको आज भी बता रहा हूं और पहले भी बताए थे। 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी के एकदम जबरदस्त प्रीवियस ईयर लेकर आ रहा हूं, जिनमें से 6 हो गए हैं और 9 रह गए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जीएस लेकर आऊंगा साथी। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, साइड में घंटी वाला निशान भी है। कहां, कैसा होता है घंटी वाला निशान, ऐसे होता है, उसको भी टूटिंग टूटिंग टचिंग कर देना, क्योंकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। चलते हैं साथी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती।